मैडम कैमरा के पीछे मिल रहा नहीं सर। प्रदीप सर थोड़ा नजदीक हो जाइए। जोरदार ताली हो जाए। Can we have the congratulations track please? यूराई जो इंटरटेनमेंट कंपनी है, इसके प्रोड्यूसर सीईओ अभिषेक प्रसाद जी हैं, जो कि लंदन से चल के इंडिया में, जो कि रहने वाले इंडिया के हैं, लेकिन उन्होंने आईटी सेक्टर में बहुत सारा नाम कमाया है, बहुत सारा काम किया है। साथ ही साथ हमारी और उनकी जब मुलाकात हुई तो हम कुछ ऐसे सब्जेक्ट को लेके आना चाह रहे थे, तो हम काफ़ी एक साल से सर्च कर रहे थे। तो जैसे ही दिनेश जी एमपी बने तो एक बहुत ही खूबसूरत टाइटल बन के आया जब उन्होंने लोकसभा में बोला जय भारत जय भोजपुरी। तो उसके साथ लेते ही हमने भोजपुरी के लिए एक आगाज़ बनाई, जिसे सब्जेक्ट को हमने चुना अभिनेता से राजनेता तक। उनके ऊपर कहा जा सकता है बायोपिक भी है और सिनेमा को मद्देनज़र रखते हुए सिनेमा भी है। प्रोडक्शन नंबर 1 के नाम पे एक फिल्म बन रही है खेसारी जी को लेकर, जो कि नवंबर में, और उस बीच में हम दिनेश जी को लेकर कर रहे हैं। बहुत सारी फिल्में कर रहे हैं और मैं बहुत खुश हूँ, सच में बहुत खुश हूँ कि इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस आज भोजपुरी के लिए कार्य कर रहा है। तो मैं फिर से कहूँगा जय भारत जय भोजपुरी। हाँ, मैं बता दूं, जो कि हमारे कंपनी के सीईओ साहब अशोक प्रसाद जी, जो कि मैंने पहले भी बताया कि आईटी सेक्टर से कदम रखे इन्होंने और आज यहाँ तक पहुँचे। और सबसे खुशी की बात है कि इन्होंने वो सब्जेक्ट चुना जो किसी ने सोचा नहीं था। मैं उसके लिए धन्यवाद बोलता हूं। और इन्होंने दूसरा सब्जेक्ट सुना लाल बाबू पंडित जी को लेके, खेसारी लाल जी को, वो भी अभी पहुंच रहे हैं, सब लोग पहुंच रहे हैं। और मैं धन्यवाद करूंगा कि मैं और मेरी भोजपुरी और मेरी इस हिंदी इंडस्ट्री को, सभी को ये बढ़ावा दे रहे हैं। आने वाले कई प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं जिसका बहुत बृहद प्लानिंग हो रहा है। तो मैं धन्यवाद करूंगा इस कंपनी का, जो कि इनॉग्रेशन हो रहा है और मुझे कुछ पार्ट इन्होंने सौंपा है। मैं लाख लाख कोटि कोटि फिर से प्रणाम करता हूँ। कंपनी फले फूले और खूब आगे बढ़े। थैंक यू। खेसारी जी को लेके फिल्म के सर अशोक जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैसे आपने उनको प्रपोजल दिया और कैसे वो तैयार हुई? हमें ऑलरेडी अभिनेता से राजनेता है, तो ऑलरेडी दिनेश लाल निर्वाग जी के साथ में ऑलरेडी डन इट से। तो yesterday we made our another plan with Kesari Lal Yadav. We signed there. तो एंड नेक्स्ट प्लान हमारा मराठी मूवीज़ में भी कुछ प्लान्स है। हमारे ये निखिल जी है, महेश मांजरेकर जी है, और नेक्स्ट मराठी में हमारे नेक्स्ट टारगेट है। निखिल जी कुछ शेयर करना चाहेंगे? एक्चुअली प्रसाद जी का जो फर्स्ट अभी इनॉग्रेशन जो कुछ भी हो रहा है, उसके बाद मेरे ख्याल से भोजपुरी मूवी के बाद एक मराठी मूवी बहुत बड़े अच्छे पैगाने पर, बहुत बड़े अच्छे मूड पे वो निकालने वाले हैं। उनको 3 दिन पहले ही उन्होंने मांजरेकर जी के साथ भी कुछ बात की थी, तो उसमें मराठी मूवी के लिए उनकी बात चालू है। भोजपुरी का जैसे ही सक्सेसफुल हो जाएगा, आगे चल के वो मराठी मूवी के लिए आ जाएंगे। अशोक जी, मैं जानना चाहता हूँ, हिंदी में सबको बताइए कि फिल्म बनाने का कैसे प्लान किया आपने? फिल्म हम पहले बचपन में बहुत फिल्म देखते थे, फिल्म से बहुत लेसन मिलते थे हमें। तो हमें लास्ट फाइनली हमने सोचा अगर हमको फिल्म के थ्रू से मैसेज मिल सकते हैं तो सोसाइटी, अगर हम वो चीज़ कंटेंट क्रिएट करें तो सोसाइटी की तरह से हम ऑडियंस को मूवी की तरह से ऑडियंस को एक इंस्पायर कर सकते हैं। आज प्रोडक्शन नंबर 2 ना, प्रोडक्शन नंबर 2 का आज ओपनिंग हुआ है और हमारे भोजपुरी के लिए एक और नई बड़ी कंपनी आ रही है और आ ही गई है। आज से हम लोगों ने ओपनिंग किया है और हमारी तरफ से और पूरी भोजपुरी समाज के तरफ से भैया के लिए वेलकम है कि ऐसे ऐसे लोग आएंगे तो हम बेहतर सिनेमा कर पाएंगे, क्योंकि हमारा थोड़ा सा है प्रॉब्लम कि हमारे यहाँ फाइनेंसर बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने कोशिश करके अपने भोजपुरी को ज़िंदा रखा है। तो ऐसे ऐसे जब लोग आएंगे तो कहीं ना कहीं हमें भी फ़ायदा होगा और भोजपुरी समाज को फ़ायदा होगा, हमारी भाषा को फ़ायदा होगा। अशोक जी कुछ कहना चाहेंगे? हम तो हम सबको लकी मानते हैं, इतना अच्छा से लोगों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, अपने को बहुत लकी मानते हैं। खेसारी जी, अशोक जी मेरे ख्याल से इस लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करते, फिर भी भोजपुरी इंडस्ट्री को इतनी 3 फिल्में देने जा रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसे प्रोड्यूसर भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए आने चाहिए या?
एक्चुअली मैं अशोक भाई से मैं जब पहली बार कल ही मिला था मैं, और कल मिलने के बाद मुझे नहीं लगा कि हमारे भाषा से नहीं है, क्योंकि इतना प्यार मिला मुझे इनके ऑफिस में जाने के बाद कि लग रहा था कि एक बड़े भाई के ऑफिस में एक छोटा भाई आया है। तो ये हमारे लिए प्रोड्यूसर नहीं, एक बड़े भाई की तरह भूमिका में है, और हमारे भाषा के ना होके भी हमारे भाषा के लिए इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अशोक भैया के टीम के जितने लोग हैं सब बधाई के पात्र हैं, क्योंकि इन लोगों ने हमें सोचा है और हमारे भोजपुरी भाषा के लिए सोचा है। तो कहीं ना कहीं ये गार्जियन स्वरूप है भोजपुरी के लिए। जो 2 तारीख को एक सिनेमा रिलीज भी है, डोली सजा के रखना, मेरा और अमरपाली जी का, SRK म्यूजिक से वो लॉन्चिंग है उस सिनेमा का। तो 2 तारीख को ऑल ओवर इंडिया लग रही है वो सिनेमा, कई जगह तो मल्टीप्लेक्स में भी लग रही है। तो हमारे लिए खुशी की बात है। और सारी सिनेमा है, जैसे मैंने लाल बाबू सर का किया है, ये 7वीं फिल्म होगी ना आपके साथ, 7वीं फिल्म इनके साथ में कर रहा हूँ लाल बाबू पंडित जी के साथ। इनकी भी एक फरिश्ते फिल्म में शूट हो गई है, बस डबिंग बाकी है उसका। डोली सजा के रखना रिलीज पे है 2 तारीख को। उसके बाद कई सारे प्रोजेक्ट हैं जो कि लाइनअप हैं। हमारे विजय यादव जी का एक प्रोजेक्ट है हमारा, बोल राधा बोल, वो भी रिलीज पे है। राजा की आएगी बारात रिलीज पे है। उसके बाद एक और सिनेमा है, 6 सिनेमा है, अंदाज है। तो लगातार सिनेमा है जो कि रिलीज पे है, सबका डबिंग बाकी है। तो धीरे धीरे सब लोग रिलीज करेंगे। आज जो कंपनी लॉन्च हो रही है, ये किस टाइप की कंपनी है? इसमें कितने प्रोजेक्ट आपके रहेंगे? भोजपुरी के रहेंगे, हिंदी के रहेंगे, वेब सीरीज क्या? मैं आ गया तो पूरी भोजपुरी आ गई। भोजपुरी तक सीमित नहीं रहेंगे, वेब सीरीज भी आप आने वाले लोग हिंदी की भी करेंगे? नहीं, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं नरक का राजा बनना पसंद करता हूँ, स्वर्ग का नौकर नहीं। अगर उतनी अपॉर्चुनिटी मुझे मिलेगी तो मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन मेरे लेवल की चीज़ें होनी चाहिए। मैं जहाँ हूँ वहाँ तो राजा हूँ ही ना। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं बाकी अदर लैंग्वेज के लोगों को अपनी भाषा में लेके आऊँ और वो लोग भी यहाँ काम करें, और हमारे भाषा को जो प्राथमिकता मिलती है उससे भी ज़्यादा मिले। तो मेरी कोशिश यही रहती है। काजल राघवानी नजर नहीं आ रही आपके साथ, दर्शक बहुत इंतजार करते हैं आपकी। अब कितना नजर आएगी? कम से कम 30 मूवी में तो आई ही थी। सबका एक टाइम होता है और सब लोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमसे दूर है, हम उनसे दूर है। हमारे भाषा में जो लोग काम कर रहे हैं सब एक दूसरे के पूरक हैं, और सबका एक समय होता है, टाइम होता है। समय के साथ सब कुछ होता है, समय के साथ ही इंसान को चलना भी चाहिए। तो जब समय आएगा तो फिर करेंगे, ऐसा थोड़ी है कि नहीं करना है। केसारी जी, हर कोई बॉलीवुड महानगरी है, मतलब कोई क्या बन जाता है किसी को नहीं पता। कोई ऐसा आपका सपना है जो पूरा नहीं हुआ आपकी फिल्म लाइफ में, इसके साथ मुझे काम करना है? अमिताभ, शाहरुख, सलमान, कोई ऐसी फिल्म कोई है आपका? मैं सपना नहीं देखता, मैं सपने में जीने वाला आदमी हूँ नहीं। फिर भी कोई ऐसा ड्रीम? नहीं, मेरा ड्रीम है ही नहीं। मेरा ड्रीम एक ही है कि मुझे काम करना है, चाहे वो जिस लेवल का। किसके साथ? अगर आपसे मैं पूछता हूँ बॉलीवुड में आपका फेवरेट स्टार कौन है, जिसके साथ आप काम करना चाहेंगे? हमारे लिए बॉलीवुड जब देखा जाए तो हमारे लिए रवि किशन ही हमारे लिए बॉलीवुड है, हमारे मनोज तिवारी ही हैं, हमारे आपके दिनेश लाल यादव ही हैं। अक्सर सलमान शाहरुख से परहेज क्यों? नहीं, मैं परहेज मुझे किसी से नहीं है। एक्चुअली देखिए, सबसे बड़े जो सपने हैं, जो चीज़ें हमारी है, जहाँ मैं हूँ उस लेवल पे मैं जो काम कर रहा हूँ, तो क्या ऐसा थोड़ी कि सलमान सर से मैं नहीं मिला, उनसे भी तो मिला ही हूँ बिग बॉस में। तो ठीक है, काम करना नहीं करना, मैं जहाँ वहाँ तो कर ही रहा हूँ। और मुझे अपने भाषा में ज़्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि इसी मिट्टी ने मुझे इस लायक बनाया है। जहाँ आप सवाल कर रहे हैं, इस लायक अगर मैं बना हूँ तो मेरी मिट्टी ने और मेरे भाषा के लोगों ने मुझे इतना बड़ा किया है। तो मैं सपना भी देखता हूँ। तो भोजपुरी में 35 करोड़ जनता है, 8 करोड़ जनता लेकर अगर तेलुगु फिल्म आज पूरे हिंदुस्तान पे राज कर सकता है, तो हम 35 करोड़ जनता लेकर आज नहीं तो कल राज करेंगे। तो इसी में हम कोशिश करेंगे जहाँ 35 करोड़ जनता को अपना सिनेमा दिखा दें और 35 करोड़ जनता को अपना गाना सुना दें। बॉलीवुड में कौन सी फिल्म में नजर आएंगे कभी बॉलीवुड में? देखिए, जब समय आएगा तो आपको खुद ही पता चलेगा, मेरे बोलने से थोड़ी होता है। मेरा अभी लाइनअप जितना भी है भोजपुरी का है। मैं बॉलीवुड और हिंदी में ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बोल दूं। हाँ, कल एक गाना मेरा रिलीज हो रहा है टी-सीरीज से। आज तो एक हुआ था, ब्लॉक हो गया, लेकिन क्या करिएगा, ठीक है, चलते रहता है। एक मटक मैंने किया था, वो भी ब्लॉक हो गया।
तो ठीक है, अगर मुझे बढ़ाने वाले लोग हैं तो टांग खींचने वाले भी तो लोग धरती पे ही है। आपको सबसे ज्यादा क्यों भोजपुरी इंडस्ट्री में टारगेट किया जाता है? आगे मैं हूँ तो टारगेट कौन होगा? सबसे ज्यादा आपको ही क्यों टारगेट किया जाता है? तो आगे मैं हूँ तो अच्छे बताओ, जिस डाल पे फल होता है पत्थर तो वहीं चलते हैं ना। तो लोगों का प्यार है कि मुझे इतना बड़ा बनाया सबने, मेरे जीवन के हर पल जो भी है, मुझे लगता है कि मेरी जनता ही सब कुछ है और मेरी जनता मुझे प्यार करती है। 2-4-5 लोगों के टांग खींचने से मेरी जीवन खराब थोड़ी होने लगी, नहीं मैं बर्बाद होने वाला हूँ, क्योंकि मुझे काम करना आता है और मैं मेहनत करना जानता हूँ। और जब तक आप मेहनत करिएगा, ये भूल जाइए आज जो नफरत कर रहा है आज नहीं तो कल आपसे वो प्यार करेगा, बशर्ते आप अपना काम करते रहिए। 2024 में क्या तीनों सीनियर साहब के पार्लियामेंट पहुंच गए, आपकी कोई पॉलिटिकल? अभी एक सीनियर है मेरे आगे और वो जाएंगे, उसके बाद मैं सोचूंगा। जी, बॉयकॉट का ट्रेंड चल रहा है और ये कहा जा रहा है कि उसका फायदा रीजनल जो फिल्में हैं उसको हो रहा है, आप कितना मानते हैं इसको? देखिए, बाइकाट जहाँ तक बात है, मैं एक आर्टिस्ट हूँ और आर्टिस्ट होने के नाते मैं किसी का बाइकाट नहीं कर सकता, क्योंकि वो लोग भी एक आर्टिस्ट हैं और आर्टिस्ट होने के नाते मेरे कहने का मतलब दुनिया को क्या लगती है मुझे पता नहीं, लेकिन हम लोग तो हमेशा प्यारे लोग हैं। भोजपुरी भाषा ही हमारा इतना प्यारा है कि वहाँ से जो भी आता है मेहनत करना जानता है। मेरे पास इर्द गिर्द जितने भी आर्टिस्ट हैं ये सब लोग मेहनत करके अपने दम पे यहाँ पे, हम किसी परिवार से बिलोंग नहीं करते हैं। जो हमारा परिवार भोजपुरी में कभी था या भोजपुरी इंडस्ट्री में हमारे पिताजी या हमारे दादाजी या हमारे भाई, हम लोग तो अपने जमीन खुद ही बनाई और लोगों तक अपना चीज पहुंचाया और लोगों का प्यार भरपूर मिलता है। तो हम बाइकाट पे ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। आप बेहतर चीज दीजिएगा तो दुनिया में कोई आपको काट नहीं सकता है, मेरा मानना वहाँ है। आप बेहतर करते रहिए, ये मत सोचिए कि कौन आपको पीछे करना चाहता है, कौन आपका बाइकाट कर रहा है, कौन आपकी बुराई कर रहा है। क्योंकि आज नहीं तो मैं क्या बोला, आज नहीं तो कल आपको प्यार करने यही लोग प्यार किए थे, तो थोड़ी देर नाराज हैं, उस नाराजगी को भी अपनाइए। हमारे शरीर में अगर कभी कभी तंदुरुस्त रहते हैं, कभी कभी बुखार भी होता है, तो ऐसा थोड़ी है कि बुखार आएगा तो हम जान दे देंगे, ऐसा नहीं है। आपके जीवन में तकलीफ भी होती है और खुशी जो देता है तकलीफ वही देता है। तो ठीक है, उस समय अगर आप उसको प्यार करते हैं तो उस दुख के समय में भी उसको प्यार करिए, आज नहीं तो कल आपका बन जाएगा।